नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है 2024 का वो अब संपन्न हो चुका है 7 जुलाई को। जहाँ पर 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम देश भर में 2 शिफ्ट में संपन्न हुआ। प्रथम शिफ्ट में सेकंड पेपर हुआ और सेकंड शिफ्ट में जो सीटेट का जो प्रथम पेपर है जो 1 से 5 तक होता है वह हुआ। और फर्स्ट शिफ्ट में जो सेकंड पेपर जो सीटेट का होता है 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वो हुआ। तो जहाँ पर सीटेट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है वहीं पर आप लोगों को पता होगा कि सीटेट के एग्ज़ाम होने के साथ ही साथ लगातार अब जो छात्र हैं उन्होंने यूट्यूबर्स के माध्यम से जो अपनी आंसर किए जो वो क्वेश्चंस करके है वो मिला लिए हैं। और मिलाने के साथ ही साथ आप सभी छात्रों के अंदर सीटेट का जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की वो लेकर उत्सुकता है। उसके साथ साथ सीटेट का जो क्वालिफिकेशन जो मार्क है वो कितना रहेगा उसको लेकर भी लगातार छात्र चिंतित। तो आज हम बात करेंगे उसी को लेकर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सीटेट की आंसर की है वो आपको ये जो जुलाई महीना चल रहा है जुलाई के महीने में ही 20 तारीख यानी 20 जुलाई से पहले आपको सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपको सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे और जो सीटेट की जो कट ऑफ को लेकर हम अगर बात करें तो सीटेट की जो कट ऑफ है उसमें जैसा कि आप लोगों को पता अगर जनरल कैटेगरी छात्रों की बात करें तो आपको अगर आप सबर्ड कास्ट से आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, चाहे आप यूपी के हों या फिर किसी भी अदर स्टेट में हों तो आपको 90 नंबर चाहिए होंगे। तभी आप जो भी राज्य की जो वैकेंसी आएगी या फिर कई केंद्र सरकार की या NBS PSS या किसी अन्य राज्य की अगर वैकेंसी आती है तो वहाँ पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे OBC SC ST और के जो छात्र हैं इनके लिए आरक्षण का जो कोटा है वो है और यहाँ पर इन्हें 8 नंबर की छूट मिलती है और ये छात्र ये 82 नंबर पे पास हो जाते हैं। यानी कि OBC SC ST के अगर किसी भी छात्र के 82 या 82 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो उसका जो सीटेट है वो स्टेट लेवल में मान्य होगा। जब स्टेट की वैकेंसी आएगी तो आप अपना जो सीटेट का जो आपने सर्टिफिकेट होगा 82-83 नंबर का तो आप उसको देकर भी आप जो शिक्षक भर्ती जब भी आपके राज्य में आएगी तो वहाँ पर आप उस भर्ती में देखने के काबिल हो सकते हैं, यानी कि आप उस वैकेंसी को देख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट में नौकरी का ट्राई करेंगे, चाहे जैसे बिहार हो गया या दिल्ली में DSS की वैकेंसी आती रहती है, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, तो अगर आप यहाँ पर प्रयास करेंगे तो OBC SC ST कि जो भी छात्र हैं या फिर जनरल कैटेगरी छात्र तो आपको वहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा। उसके लिए आपको 90 नंबर सीटेट में होना आवश्यक है। तो यानी कि अगर आप अपने स्टेट में नौकरी देखना चाहते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग मार्क और अगर आप किसी दूसरे राज्य में OBC SC ST वाले अगर वैकेंसीज या जॉब देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर 90 नंबर सीटेट के एग्ज़ाम में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस बार का जो एग्ज़ाम है उसमें 2-3 जो नंबर हैं कॉमन आएंगे, क्योंकि हर बार के एग्ज़ाम में सीटेट 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जो आंसर की होती है वो अलग होती है, जो कॉमन नंबर दिए जाते हैं। तो इस बार भी 2 से 3 नंबर जो छात्रों के बढ़ने के चांसेस हैं और लगातार अब जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद छात्र उस पर आपत्तियाँ करेंगे। उसके बाद जो सीटेट है वो अपनी जब रिवाइज्ड आंसर की जारी करेगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर कोई भी छात्र ऐसा है जिसका 1, 2 या 3 नंबर से सीटेट का एग्ज़ाम अभी जब आंसर की आएगी उस आंसर की में मिलाने के बाद जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका 2-3 नंबर से अगर जो सीटेट का जो पेपर है वो रह जा रहा है तो आप लोग सीटेट का जो रिजल्ट है जो सीटेट की जो लास्ट जो आंसर की आती है रिवाइज्ड आंसर की उसका आपको वेट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।